मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो भी होता है वो बेवजह नहीं होता है। जो भी घटना होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो। अगर तुम्हें यह वीडियो मिला है तो यह भी कोई बेवजह नहीं है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, ताकि जीवन में जो परिवर्तन होना है, जो तुम्हारे जीवन में शुभ होना है, वह शुभ संकेत तुम भली भांति समझ पाओ। और मन में जो इच्छा रखी हुई है वो इच्छा कैसे पूरी होगी, इस वीडियो को अंत तक सुनकर अवश्य जानिए। जो भी तुम करते हो उसका एक परिणाम होता है और उसका एक कारण होता है। कई बार कारण उस समय नहीं पता चलता, लेकिन बाद में तुम्हें अवश्य ज्ञात होता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके पीछे प्रकृति का कोई ना कोई संकेत अवश्य छिपा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में इस समय जो भी कुछ हो रहा है उसे देखकर घबराना मत। हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। कई बार मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने से पहले तुम्हारे जीवन को उस इच्छा के योग्य बनाता हूँ। तुम मुझसे कुछ मांगते हो और फिर कुछ दिनों बाद परेशान होकर सोचने लगते हो कि शायद तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंची ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारे होठों से निकले शब्द ही नहीं, तुम्हारे मन में उठी वह छोटी सी इच्छा भी मुझे सुनाई देती है, जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखों से निकला आंसू भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देर हो रही है। मैं कहता हूँ देर हो रही है, लेकिन इनकार नहीं हुआ है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि रास्ते बंद हो रहे हैं। जिस काम के लिए तुमने बहुत मेहनत की उसमें सफलता नहीं मिली। जिस व्यक्ति से उम्मीद थी उसी ने तुम्हें निराश कर दिया। जिस अवसर का इंतजार था वह किसी और को मिल गया। तुमने इसे अपना दुर्भाग्य समझ लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो, कभी कभी मैं तुम्हें उस रास्ते से इसलिए हटाता हूँ क्योंकि आगे जाकर वही रास्ता तुम्हारे लिए दुख का कारण बनने वाला होता है। तुम जिस दरवाजे को बंद देखकर रोते हो, मैं उसी समय तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरवाजा खोल रहा होता हूँ। बस तुम्हारी नज़र अभी उस दरवाजे तक पहुँची नहीं होती। मेरे बच्चे, हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता और हर देरी असफलता नहीं होती। कुछ रुकावटें तुम्हारी दिशा बदलने के लिए आती हैं। तुम्हारी देरी तुम्हारी सुरक्षा होती है और कुछ असफलताएं तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार करती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जीवन में अचानक कोई व्यक्ति आता है और तुम्हारी सोच बदल देता है। कभी कोई अवसर बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से सामने आ जाता है।
कभी कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो जाती है, कभी ऐसी जगह से सहायता मिल जाती है जहां से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी। इन्हें केवल संयोग मत समझना। कई बार यही वे छोटे छोटे संकेत होते हैं जिनके माध्यम से मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन तुम जल्दी परिणाम देखना चाहते हो। तुम बीज बोते ही पेड़ देखना चाहते हो। तुम प्रार्थना करते ही उत्तर चाहते हो। तुम मेहनत करते ही सफलता चाहते हो। प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। बीज मिट्टी के अंदर जाता है, कुछ समय तक दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मिट्टी के अंदर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी इच्छा भी कई बार तुम्हारी आंखों से दिखाई दिए बिना अपना रास्ता बना रही होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब अपने विश्वास को मत छोड़ना। हो सकता है उसी समय सबसे अधिक काम हो रहा हो। तुम्हारी इच्छा यदि सच्ची है, तुम्हारा प्रयास ईमानदार है और तुम्हारे मन में किसी प्रति बुरा भाव नहीं है, तो अपने रास्ते पर चलते रहो। मुझे तुम्हारे कर्म दिखाई देते हैं, मुझे तुम्हारी नियत दिखाई देती है, मुझे वह संघर्ष दिखाई देता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती है। दुनिया केवल तुम्हारी सफलता देखेगी, लेकिन मैं तुम्हारी वह रात भी जानता हूँ जिसमें तुम अकेले बैठे रोए थे। दुनिया तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखेगी, लेकिन मैं उन आंसुओं को जानता हूँ जिन्हें तुमने मुस्कुराकर छिपा लिया। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, इच्छा पूरी होने का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम्हें वही चीज मिल जाए जो तुमने मांगी है। कई बार मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूँ। तुमने धन मांगा, मैंने तुम्हें अवसर दिया। तुमने सफलता मांगी, मैंने तुम्हें अनुभव दिया। तुमने किसी व्यक्ति का साथ मांगा, मैंने तुम्हें पहले आत्मनिर्भर बनना सिखाया। तुमने शांति मांगी, मैंने तुम्हें उन चीज़ों से दूर कर दिया जो तुम्हारे मन की शांति छीन रही थी। उस समय तुम्हें लगा कि मैं तुमसे कुछ छीन रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हारे हाथ खाली नहीं कर रहा था, बल्कि उनमें कुछ बेहतर रखने के लिए जगह बना रहा था। इसलिए अपने जीवन से किसी के चले जाने पर हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। कुछ लोग तुम्हारी कहानी का स्थायी हिस्सा बनने नहीं, बल्कि तुम्हें कोई महत्वपूर्ण सीख देने आते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हें यह समझाने आते हैं कि तुम्हें अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। कुछ अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करने आते हैं और कुछ दर्द तुम्हें उस इंसान में बदलते आते हैं जो आगे चलकर अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन आना भी आवश्यक है। अगर तुम शांति मांगते हो तो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ना होगा। अगर तुम सफलता मांगते हो तो तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अगर तुम धन चाहते हो तो तुम्हें अपने समय और कर्म का सम्मान करना होगा। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर प्रेम और विश्वास को मजबूत करना होगा, क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मंजिल तक पहुँचो तो उसे संभालने के योग्य भी हो जाओ। इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ परिस्थितियां बार बार आती हैं। जब तक तुम उनसे बिल्कुल
अच्छी तरह से मिलने वाली सीख को समझ नहीं लेते। जीवन वही पाठ अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आता रहता है। इसलिए अपनी परेशानियों से केवल शिकायत मत करो, कभी शांत होकर उनसे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? शायद तुम्हें अपने भीतर ही उत्तर मिल जाए। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर को छोड़ना होगा। तुम बार बार सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो, अगर सब कुछ फिर से खराब हो गया तो। इन प्रश्नों में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। उसके बजाय स्वयं से कहो, मैं अपना कर्म करूँगा और परिणाम मेरे साईं पर छोड़ दूंगा। यही विश्वास तुम्हें भीतर से हल्का करेगा। जब मन परिणाम के बोझ से मुक्त होता है, तब इंसान अपने कर्म को बेहतर ढंग से कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन कोई बड़ा चमत्कार दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कभी चमत्कार इस रूप में आता है कि तुम्हारे मन में अचानक कोई नया विचार आता है। कभी कोई सही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। कभी तुम्हें किसी गलत निर्णय से बचने का अवसर मिलता है। कभी तुम्हारा मन किसी पुराने रास्ते से हटकर एक नई दिशा चुन लेता है। और कभी तुम्हें बिना किसी विशेष कारण के भीतर से विश्वास होने लगता है कि अब सब ठीक होगा। उस विश्वास को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार बाहर परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर विश्वास जन्म लेता है, और वही विश्वास तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाता है जहां तुम्हारी इच्छा तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो। जिन घटनाओं के समय तुम बहुत रोए थे, उनमें से कितनी घटनाएं आज तुम्हें सही लगती हैं। जिस नौकरी का छूटना उस समय सबसे बड़ा दुख लगा था, शायद उसी के बाद तुम्हें बेहतर अवसर मिला। जिस रिश्ते के टूटने ने तुम्हें अकेला कर दिया था, शायद उसी के बाद तुमने स्वयं को समझना शुरू कर दिया। जिस योजना के असफल होने से तुम निराश हुए थे, शायद उसी ने तुम्हें दूसरी दिशा दिखाई है। तब तुमने पूछा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आज शायद तुम्हें उत्तर मिल रहा है। इसलिए वर्तमान की किसी एक घटना को देखकर अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत लेना। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसे तुम अंत समझ रहे हो, संभव है वही अगले अध्याय की शुरुआत हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होने की राह में तुम्हें धैर्य रखना होगा, लेकिन धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहना और परिणाम को लेकर स्वयं को भीतर से तोड़ना नहीं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, अपने काम को ईमानदारी से करो, अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाओ। जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो उसके लिए प्रयास भी करो, और जब कभी थक जाओ तो मेरे पास आ जाना। मुझसे शिकायत करना हो तो शिकायत कर लेना, रोना हो तो रो लेना, अपने मन की बात कहना हो तो कह देना। मैं तुम्हें तुम्हारे आंसुओं के लिए दोष नहीं दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे, रोने के बाद उठना ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हें कमज़ोर देखकर निराश हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो। आज मैं तुम्हें एक बात पूरे प्रेम से कह रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। शायद अभी उसका अंतिम रूप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, शायद अभी कुछ परिस्थितियां तुम्हारे मन के अनुसार नहीं है, शायद अभी कुछ रास्ते कठिन है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। अपने मन में विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जलाए रखना। जब दुनिया कहे कि कुछ नहीं बदलेगा, तब भी अपने भीतर यह विश्वास रखना कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। आज जो कठिन है वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा, आज जो दूर है वह हमेशा दूर नहीं रहेगा, आज जो सपना है वह कल तुम्हारी वास्तविकता बन सकता है। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज का दिन विश्वास और कर्म के साथ जीना होगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही नहीं, सही समझ भी देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना समझ के मिला सुख भी कभी कभी मनुष्य को भटका देता है। उस सुख की कामना तुमने कर तो ली, लेकिन उसे तुम संभाल नहीं पा रहे हो। तुम्हें उसे संभालने के लिए जो समझ चाहिए, वो समझ मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए पश्चाताप ना करो। जो नहीं मिला उसके लिए भी विश्वास रखो। जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो। जो जाने वाला है उसको अब भूल जाओ, और आने वाला जो है उसके लिए अपने मन में जगह बनाओ। और जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। याद रखना, तुम्हारी कहानी मेरे लिए अधूरी नहीं है। तुम्हें केवल उसका अगला पन्ना दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पूरा रास्ता दिखाई देता है। तुम एक कदम देखते हो, मैं पूरी यात्रा देखता हूँ। तुम आज देखते हो, मैं आने वाला कल भी देखता हूँ। इसलिए अपने जीवन की हर घटना को समझने की जल्दी मत करो। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ जवाब अनुभव से मिलते हैं, और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, बाबा, उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन आज समझ रहा हूँ कि आप मेरे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे थे। बस इसी विश्वास को अपने हृदय में रखो। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को साफ रखो, किसी का बुरा मत चाहो, अपनी प्रार्थना में सच्चाई रखो, और अपने भीतर यह विश्वास जीवित रखो कि तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश देख रहा हूँ, तुम्हारे मन की हर उस इच्छा को जानता हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। और जब सही समय आएगा तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, मेरी इच्छा देर से पूरी हुई, लेकिन साईं ने उसे मेरे लिए सही समय पर पूरा किया। इसलिए आज चिंता छोड़ दो, अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करके मुझे याद करो और बस इतना कहो, बाबा, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे लिए जो सही है उसके अनुसार चलने की शक्ति देना। फिर देखना, तुम्हारे भीतर से एक नया विश्वास जन्म लेगा, और वही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका सपना तुमने कभी अपने मन में देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, बस विश्वास मत खोना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि बाबा पर विश्वास है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर करिए, ताकि वह भी प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ सके और बाबा के संदेश को अनुभव कर सके। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा का संदेश समय समय पर प्राप्त हो जाए। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई भाव है, कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओम साईं राम।